दोस्तों राम राम। मैं अशोक कुमार मीना अपने यूट्यूब चैनल बैंक अनुकंपा पर फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ नई जानकारी देने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एसबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इस स्थापना दिवस के दौरान कुछ मीटिंगों का आयोजन रखा गया था, जिनमें एसटी एससी वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग, यूनियन के नेताओं की मीटिंग, बैंक के अधिकारियों की मीटिंग। इन मीटिंगों का आयोजन करने का मकसद बैंक का एक ही था। पुराने प्रकरण जिनमें बैंक अनुकंपा है, एक्स ग्रेशिया है, लोन है, पेंशन बहाली है आदि के बारे में इन मीटिंगों में विचार विमर्श किया गया। और राजस्थान सर्कल में जितने भी ऐसे भाई लोग हैं जिनका ऐसा केस चल रहा है, उनको इन मीटिंगों में बुलाया गया था। चूँकि हमारा भी केस चल रहा है बैंक अनुकंपा का, तो हमें भी इसमें बुलाया गया था। और मेरे जैसे साथी राजस्थान भर से 10-11 कैंडिडेट उन्होंने मीटिंग में भाग लिया। हम सब ने मिलकर एक साथ अपना बैंक अनुकंपा नौकरी का मैटर बड़े जोर शोर से उठाया। और एक बैंक के यूनियन के नेता भी हमारे समर्थन में आए। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपको 100% अनुकंपा नौकरी मिलेगी। और इस संदर्भ में हम एक बड़ी हड़ताल का भी आयोजन करने के बारे में सोच रहे हैं। और हमने भारत सरकार को ज्ञापन भी भेज दिया है, अगर सरकार आपके समर्थन में नहीं आती है, अनुकंपा नौकरी बहाल नहीं करती है, तो हम हड़ताल पे जाएंगे। और ये हड़ताल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कम से कम 1 सप्ताह तो चलेगी। और हम आप लोगों को अनुकंपा नौकरी दिला के रहेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि अनुकंपा नौकरी बहाल हो और इसका लाभ आप लोगों को मिले। दोस्तों इन मीटिंगों का आयोजन लोकल जो हेड ऑफिस बने हुए हैं प्रत्येक राज्य में, वहाँ पर इन मीटिंगों का आयोजन रखा गया था। और इन मीटिंगों का आयोजन एक उपखंड स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक इन मीटिंगों का आयोजन था। और इसमें उन सभी केसों को बुलाया गया था जिनका ऐसा केस चल रहा है, सभी भाई लोगों को इसके लिए आमंत्रण किया गया था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार भी इस समय दबाव में है और उसने ऐसे केसों के अध्ययन करने के लिए कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी को अक्टूबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट देनी है और बताना है कि पूरे भारतवर्ष में इतने केस चल रहे हैं और इनमें क्या किया जा सकता है लोगों के द्वारा। दोस्तों एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर अपना गवर्नमेंट पे दबाव होगा, अपन लोग इसी तरह उनसे विचार विमर्श डाक द्वारा अपनी मांग करते रहेंगे, तो भारत सरकार 100% हमारे पक्ष में आएगी और उसे हमें अनुकंपा नौकरी देनी पड़ेगी। दोस्तों एक एक्स ग्रेशिया के लिए आप लोगों के साथ बैंक द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा होगा। आप बिल्कुल भी दबाव में न आए और उनसे सिर्फ एक ही मांग करें कि हमें सिर्फ अनुकंपा नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। पैसे से दोस्तों आए और गए, नौकरी मिलेगी तो जीवन लाइफ सिक्योर होगी अपनी। दोस्तों यूनियन की नेता भी हमारे पक्ष में हैं और इसी माह के अंदर एक आपको बड़ी हड़ताल देखने को मिल सकती है। अगर भारत सरकार का रुख कुछ इस प्रकार के केसों के लिए नरम होता है तो हड़ताल टाली जा सकती है। यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस हड़ताल के बारे में हमने केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है और 1-2 दिन में 15 जुलाई से पहले हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा कि बैंक का क्या रुख रहता है। दोस्तों मुझे विश्वास है जिस प्रकार की जानकारियाँ बाहर निकल कर आ रही है उससे यही लगता है कि अपना काम होने वाला है। दोस्तों एक बात और स्पष्ट कर दूं कि संख्या बल कम होने के कारण कुछ हमारा जब स्थानीय लोकल हेड ऑफिस पर धरना देने का प्रदर्शन भी था, वो हमारा प्रदर्शन सफल नहीं हो चुका। क्योंकि दोस्तों हम लगभग राजस्थान से 10 से कैंडिडेट थे, एक में 11, अजमेर है, इसमें पाली, भीलवाड़ा, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, यहाँ के ये पीड़ित लोग थे। अगर ये संख्या 100 से ऊपर होती तो कुछ और ही माहौल हम बना सकते थे, पर संख्या बल कम होने के कारण हमारा धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हमने एक मीडिया कार्यक्रम भी रखा था जिसमें हमने मीडिया को बुलाया था, न्यूज़ 18 चैनल वालों को,
और हमने उनके सामने हमारी मांग रखी थी और उन्होंने फिर बैंक अधिकारी को बुलाकर हमारी मांग का उन्होंने जवाब मांगा था। तो बैंक वालों ने उनसे एक बात कही थी कि इस प्रकार के केसों के बारे में मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसका जवाब हम अभी तक नहीं दे सकते। हमने इसके बारे में हमारे जो हेड ऑफिस बना हुआ वहाँ पर लिख दिया है कि ऐसे केसों को इनको अनुकूल नौकरी देने का काम करे। तो ये काम हेड ऑफिस से होगा न बल्कि स्थानीय लोकल हेड ऑफिस से, ऐसा उन्होंने इस मीडिया मीटिंग के दौरान कहा। दोस्तों, एक हमारा जंतर मंतर दिल्ली पर एक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन बैंक को भेज रखी है परमिशन के लिए, पर अभी तक मेरे को परमिशन मिली नहीं है। देखते हैं 15 जुलाई तक उसका जवाब आ जाता है, नहीं तो दोबारा से हम लेटर भेजेंगे। जब तक लेटर भेजते रहेंगे जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते रहिए। और दोस्तों, एक बैंकों में एक RTI लगाए, आप RTI लगाएं कि वर्तमान में हमारे केस में क्या चल रहा है, आज तक आपने कितने लोगों को अनुकूल नौकरी दी। ऐसे पॉइंटों के बारे में आप उनसे RTI के द्वारा जानकारी लें और वो जानकारी मिलते ही आप मुझसे शेयर करें। अगर भाई लोगों, मैं तो ये मानता हूँ कि अपने पास ऐसे केसों की लिस्ट होगी जिनको बैंकों में नौकरी मिली है, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे PSB सेक्टर का बैंक हो, पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या कोई किसी अन्य बैंक हो। दोस्तों, सभी बैंकों का रूल्स अलग अलग होता है, पर जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस जारी होती है वो सभी पर लागू होती है। अगर आज की तारीख में बैंकों पर नौकरी लागू होगी तो सभी बैंकों में लागू होगी। मेरे पास कुछ भाई लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि सर हमारा अलग बैंक का मैटर है। तो दोस्तों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लागू होगी तो सबके लिए लागू होगी, चाहे वो कौन सा बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, चाहे अपनी केनरा बैंक हो। अभी एक केनरा बैंक का मैटर मेरे सामने आया था, जिसमें अनुपमा नौकरी दी गई थी 2017 के अंदर। वो भी उसकी जानकारी मुझे किसी भाई से मिली थी, फिर मैंने कैसे भी करके उस भाई के कॉन्टैक्ट नंबर लिए, पर्सनल हम उनसे मिले। वो अपने अजमेर ज़िले के रहने वाले थे, हम उनके घर पे गए। तो दोस्तों, एक बात जानकारी निकल के सामने आएगी, उनको अनुपमा नौकरी दी गई है, पर उनका केस कुछ अलग था। उनके पिताजी गार्ड थे और जो बैंक का केस है उसको ले जाते समय बैंक डकैती के द्वारा उनकी डेथ हुई थी। उनका केस एक इमरजेंसी केस था, इसीलिए उन्हें उनको नौकरी दी गई थी। तो दोस्तों, ऐसे केसों में तो आज भी लागू है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी उनको नौकरी मिले। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों का आर्थिक सहयोग भी चाहिए होगा। सभी प्रकार का आप लोगों का साथ, आर्थिक सहयोग, सभी प्रकार का सहयोग होगा जब भी हम इस मंच पर अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। दोस्तों, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की भी मेरे साथ बात हुई है। लोगों ने कहा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। दोस्तों, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए तैयार हूँ। इसका भी जल्दी ही आप लोगों के साथ विचार विमर्श के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी 15 जुलाई तक इस प्रकार का ग्रुप बनाने का हमारा प्लान है, देखते हैं आगे क्या रणनीति होती है। दोस्तों, आप हताश ना हो, दिन रात मेहनत करें, बैंक को प्रत्येक माह में लेटर लिखते रहें, अपना काम 100% होगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप एक्स-ग्रेशिया तो बिल्कुल भी मत लेना, कि अक्टूबर 2020 तक ऐसे केसों का पूर्ण रूप से निस्तारण कर दिया जाएगा। अगर अपन को अनुपमा नौकरी भी नहीं मिलेगी तो एक्स-ग्रेशिया की राशि है जो वो भी अपन को बढ़ चढ़ के मिलेगी। आज जो कंडीशन है उस कंडीशन से 3 गुना राशि अपन को दी जाएगी, ऐसा अभी बात निकल कर सामने आ रही है। तो भाई लोगों, आप बिल्कुल भी हताश ना हो, हमें 100% हमारी मंजिल हासिल होगी। अगर भाई लोगों, अगर अपन 100-150 साथी एक मंच पर आते हैं और एक हड़ताल का आयोजन करते हैं दिल्ली जंतर मंतर पर,
तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पर ये प्रयास जब भी होगा जब सभी भाई लोग एक साथ आएंगे। हम राजस्थान से कम 25 लोग हैं जो इस कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। मैं सभी राज्यों के भाई लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो सभी एक मंच पर आए ताकि अपन इसके बारे में सोच सके। दोस्तों, हड़ताल की परमिशन तो अपन को मिल जाएगी, पर संख्या बल के बिना कुछ नहीं होगा। 1, 2, 3, कम से कम 50 भी नहीं, 100-150 लोगों के साथ ही अपना काम हो सकता है। गवर्नमेंट अपनी आवाज़ सुन सकती है। भैया, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोगों से निवेदन मैं करना चाहता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से मेरी बात सभी लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी भाई एक मंच पर आ सके। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि ऐसे केसों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जिनका बैंक अनुकंपा का मैटर चल रहा है। और दोस्तों, इन वीडियो को बनाने के बाद में लगभग कुछ भाई लोग मेरे संपर्क में आए हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि सब भाई एक मंच पर आ जाएं ताकि अपना काम करवाने में आसानी हो। दोस्तों, कुछ 2 जुलाई के बाद जैसे हम मीटिंग से फ्री हुए, उसके बाद में मैं गांव चला गया। गांव में कुछ पारिवारिक समारोह थे हमारे, इस वजह से मैं वीडियो बनाने में असफल रहा। कुछ भाई लोगों को मेरे पास फ़ोन भी आए, तो उन फ़ोन को भी मैंने अटेंड नहीं किया, कुछ ज़रूरी कारणों के कारण से। तो वो भाई लोग मुझसे नाराज़ ना हो। आप जानते हो कि घर में भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। अब चूँकि घर की जिम्मेदारी में हमारे ऊपर है, पापा जी का देहांत हो चुका है, तो दोस्तों सभी जगह सभी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अतः दोस्तों, आप अगर मेरे से विचार विमर्श करना चाहते हैं तो सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 और शाम को 8 से 10 के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने से पहले आप अगर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो चूँकि मैं आपको मैसेज पे जो आप भेज सकूँ कि मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ। अतः भाई लोगों, आज आप मेरे को शाम को 8 बजे बाद कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई बात हो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई बाइक जानकारी मुझसे को और कुछ लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413850061 पर मुझे मैसेज करें। कोई भी विषय हो, जैसे बैंक का, उसके बारे में मुझसे जानकारी ले सकता है। और दोस्तों, एक मैं आपको दोबारा से नोट करवा दूं कि आप लोग मुझे कमेंट में अपना नाम, अपना केस की डेट, ये तो मुझे भेजने की कृपा करें। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। मेरे पास उस वीडियो के बाद में 3 भाई लोगों का ही विवरण आया है, चूँकि कम से कम 100-150 लोगों का विवरण मुझे मिलता है जो भारत सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई है। ऐसे केसों के अध्ययन के लिए उस कमेटी को अपना वो लिस्ट भेज सकते हैं, भेजने के लिए प्रयास करेंगे अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो। दोस्तों, तो उसमें 1-2 दिन नहीं, कम से कम 150-200 अगर ऐसे पीड़ित केस मिल जाएं तो गवर्नमेंट पे 100% उस लिस्ट का दबाव बनेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लिस्ट भेजने की कृपा करें। मैंने कुछ भाई लोगों को लिस्ट बनाने के लिए कहा है, पर उन्होंने अभी तक वो लिस्ट बनाई नहीं है, इसलिए उस लिस्ट को बनाकर कंप्लीट कर भेजें। और दोस्तों, हमें परमिशन मिलते ही हम हड़ताल का प्रोग्राम बनाएंगे, और वो हड़ताल तभी सफल होगी जब सभी भाई लोग एक मंच पर आएंगे। वैसे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए हड़ताल की परमिशन अपन को 15 जुलाई से पहले मिल जाएगी। और भाई लोग सभी मुझे ये बताने की कृपा करें कि कौन कौन भाई इस हड़ताल में भाग लेगा, ताकि उस लिस्ट को हम तैयार कर सकें। चूँकि भाई लोगों, इस हड़ताल का मकसद हमारा एक ही होगा, बैंकों में अनुकंपा नौकरी को बहाल करना। इसलिए अपन को वहाँ पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कम से कम 1 सप्ताह का हमारा प्रोग्राम रहेगा। इस दौरान हड़ताल होगी,
कुछ बैंक अधिकारियों से हमारा संपर्क करने का प्रोग्राम होगा, इसलिए आप उसी तैयारी से मुझे बताने की कृपा करें कि कब ये प्रोग्राम बनाया जा सके, ताकि सभी भाई लोग फ्री होकर इस कार्यक्रम में भाग ले सके। इसके बारे में मुझे आप सुझाव दें कि किस तारीख को, किस सप्ताह के अंदर इसका आयोजन अपन रखें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।